दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा काज़िम और यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और आज मैं खड़ा हूं यहाँ पे 16 एकड़ का इलाका कहलाता है ये कि मेरा आज का टॉपिक है फेरी सर्विस जो हुकूमत ने शुरू करने का ऐलान किया है। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये शुरू हो जाएगी फेरी सर्विस इंशाल्लाह। और कहने का मकसद ये है कि फेरी सर्विस का जो किराया है गवर्नमेंट ने वो बहुत ज़्यादा मुकर्रर किया है, जो कि गरीब आदमी की बस की बात नहीं है, ठीक है ना। और इससे पहले ज़मीनी रास्ता था, तफ्तान तक यहाँ से जाते थे और तफ्तान से फिर आगे जाते थे हम लोग ईरान, इराक़, करबला वगैरह तमाम ज़ियारतें करके अच्छी तरह से जो ना एक इंजॉय करते थे सफ़र को। हालांकि बहुत लंबा सफ़र था लेकिन सफ़र को इंजॉय करके जाते थे। और जहाँ पे मुसाफिरों को खाने के लिए, नाश्ते के लिए रुकना पड़ता था, ज़ियारतों के लिए रुकना पड़ता था, और वो एक अच्छा सफ़र था। गो के बड़ा लंबा था, थका देने वाला था, लेकिन थकन का एहसास नहीं होता था क्योंकि करबला के रास्ते में जितने भी आप थकेंगे नहीं तो आपको जो है ना सफ़र का मज़ा नहीं आएगा। और अब हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि फ़ेरी सर्विस शुरू करने का, फ़ेरी सर्विस यानी पानी शिप के ज़रिए कराची से ये शिप चला करेगी। तो 250 बंदों की गुंजाइश है उसमें दोस्तों। और 250 बंदों में आप ये ना सोचें कि आपको जो ना कोई बर्थ मिलेगा, केबिन मिलेगा सोने के लिए, ये चीज़ें नहीं होंगी उसमें ये है कि जिस तरह आप कोच में बैठ के सफ़र करते हैं तो उस तरह का ये सफ़र होगा। और 250 बंदे उसकी में गुंजाइश है उस किश्ती में, उस फेरी सर्विस में। और दूसरी बात ये है कि उसका 14 घंटे से लेकर 16 घंटे इसका दौरानिया है सफ़र का जो है। तो आपको इसमें जैसे कहते हैं कि एक टाइम का खाना भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 16 घंटे में आप जो ना कराची बंदरगाह से आप पहुँचेंगे चाबहार ईरान के बंदरगाह पे। तो इस तरह से जो है ना उसके बाद फिर आपको आगे मुख्तलिफ़ गाड़ियों के ज़रिए इंतज़ामात करना होगा ज़ायदान पहुँचने के लिए, और ज़ायदान से फिर आगे। तो मेरे साथ रहे, मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर भी दिखाता हूँ। ये कोचें जो यहाँ खड़ी हैं, करोड़ों रुपए की कोचें यहाँ खड़ी हैं, ठीक है ना। इनका जो है ये अगर ज़मीनी रास्ता अगर ना खुला तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा इन बेचारों का, जिन्होंने करोड़ों रुपए ख़र्च करके ये कोचें ख़रीदी हैं, जो यहाँ पर खड़े खड़े ख़राब भी होती हैं टायर वग़ैरह इनके। तो 60,000 रुपये इसका किराया है दोस्तों, फेरी सर्विस का 60,000 रुपये। और 60,000 रुपये में जो है आप ये देखें कि जो ज़मीनी रास्ता इन कोचों के ज़रिए हम लोग जाते थे तो वो पड़ता था हम लोग को आना जाना, खाना पीना सब कुछ 1.5 लाख रुपए में, यानी 1,50,000 से लेकर 1,70,000 तक जिस तरह आप ख़र्च करते वो उतना ही आपको जो है ना ज़्यादा खुला हाथ रखते तो ज़्यादा ख़र्चा होता है आपका। बहरहाल 1,60,000-1,70,000 तक आदमी जो है ना एक माह का सफ़र करके आता था वहाँ से। अब ये तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। और ईरान इराक़ का जो ना रास्ता ज़मीनी बंद है सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से। और यही वजह है कि लोग जो ना बहुत परेशान हैं। और ये 60,000 रुपये का किराया जो है ये चाबहार ईरान तक, ये बहुत ज़्यादा है। और इसमें तकरीबन 80% जो है ना इसमें बहुत गरीब लोग जो है ना जाते थे ज़ियारतों पर, और जिसमें से पंजाब और सिंध और KPK के मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते थे कि करबला और ईरान की ज़ियारतें करने के लिए। लेकिन अब जो है ना ये सफरी सहूलत सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से ये बंद है फ़िलहाल। और फेरी सर्विस शुरू हो रही है दोस्तों। अब फेरी सर्विस कितनी महफूज होगी और कितना ख़र्चा होगा उसमें आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह एक बंदा अगर जहाज़ में सफ़र करे करबला तक तो वो तकरीबन 2,20,000-2,50,000 रुपये तक का ख़र्चा आता है। लेकिन इसमें सिर्फ किराया ईरान तक 60,000 रुपये, मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है। इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए कि
एक गरीब आदमी जो खुसूसन पंजाब के लोग, सिंध के लोग पाई पाई जोड़ते हैं ये लोग, तो वो किस तरह अफोर्ड कर सकेंगे। और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना चाहिए हुकूमत को। तो किराए में नज़रसानी करना चाहिए, किराए कम से कम हो। मेरे ख़्याल में कम से कम किराया आना जाना चाबहार तक 30,000 रुपये होना चाहिए, और ये एक मुनासिब किराया होगा 30,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, एक गरीब आदमी की रेंज से बहुत दूर है कि उससे आगे भी उसने सफ़र करना है और किस तरह मैनेज करना है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 250 बंदों की गुंजाइश होगी उस फेरी सर्विस में, और 16 घंटे का ये सफ़र होगा दोस्तों। ये मैं आपको कोचें भी दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे खड़ी हैं तकरीबन 7-8 माह से, तो बेकार बेरोज़गार हो गए ये लोग। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़मीनी रास्ते की तरफ भी तवज्जो दें ताकि ज़मीनी रास्ता खुले और लोग यहाँ से जा सकें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। क्योंकि एक तरफ से पंजाब से या KPK से या कोयटा से जो भी जाएगा कराची जाना होगा उसको पहले, और कराची से फिर ये किराया ये ख़र्चा अलग होगा, और फिर वहाँ से वापस आकर उसको मज़ीद अपने घर जाने के लिए ख़र्चा करना होगा। तो इन चीज़ों को, मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए सोचें इस बारे में गवर्नमेंट, और किराए को 30,000 रुपये करें तो ये बेहतर है चाबहार ईरान तक का। तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और ये है 16 एकड़ का इलाका, ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ रेहड़ियाँ भी खड़ी होती है। एक वक्त था जब यहाँ पर बड़ा रौनक लगा रहता था, ये मुहर्रम के महीने में, जब पूरे पंजाब से KPK से कारवान यहाँ आया करते थे और बड़ा रश रहता था, और 10-12 कानवाइयाँ निकलती थी, और हर कानवाई में जो है ना कम से कम 100-120 कोचें निकलती थी यहाँ से, और एक जोश व खरोश था, एक रौनक थी, एक खुशी का आलम था यहाँ पे लोगों के लिए जो है ना, कि उनके लिए मौक़िफ़ बनाए जाते थे और इमाम बारगाहों में ठहराया जाता था ज़ायरीन को, तो हर तरह से उनकी खिदमत की जाती थी। तो ये अच्छा माहौल था, लेकिन उससे अब हम लोग महरूम हैं इस साल। तो इस चीज़ को हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द फिर वो टाइम आ जाए कि यहाँ पे पाकिस्तान भर से कोचें यहाँ पर आए कारवान की, ज़ायरीन की, तो फिर वही माहौल हो, फिर रौनक़ें बहाल हो, कारवान जाए इसी तरह नोहे गाड़ियों में नोहे लगा कर, और एक और ही माहौल होता है दोस्तों उन दिनों यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये माहौल अब नहीं है। इस साल हम महरूम रहे इस चीज़ से, और अल्लाह करे कि वो टाइम फिर आ जाए कि जब लोग यहाँ पर फिर घूमें फिरें, इमाम बारगाहों में रश हो, रौनक़ें हो और सबीलें लगी हो। तो और जब ज़ायरीन जाते थे तो उनको रुख़सत करने के लिए हज़ारों की तादाद में औरतें, मर्द, बच्चे यहाँ 16 एकड़ से आगे गुलिस्तान टाउन में इनके रास्ते में खड़े होते थे उन्हें रुख़सत करने के लिए। एक अजीब, वालेकुम सलाम, एक अजीब बहुत रूह परवर मनाजिर हुआ करते थे कि लोग अपने प्यारों को रुख़सत करने के लिए खड़े होते थे। और जब कारवान वहाँ से वापस आता था करबला से, तो भी लोग जो ना उनको पता होता था तो वो आकर यहाँ खड़े हो जाते थे कि भाई उनके प्यारे जो ना वो आए हैं। तो गुलपाशी होती थी, खुशी का आलम होता था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया।